हेलो, हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस कंसेप्ट को पहले समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हम ट्राई करेंगे। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में हमने जो अप्रोच बरतनी होती है, सबसे पहले ये यूज़ करनी होती है, अभी जो पूरा काम है उसको एज ए वन लेना होता है। अभी पूरा काम एक है। मान लो उन्होंने कह दिया भी कोई बंदा है ए, वो एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है जी, 5 दिन में करता है, तो हमने निकालना है भी वो एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए मान लो ये एक बड़ा सा खेत है, उसको वो पूरा वहाई करने के लिए 5 दिन लगाता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक दिन में वो पूरे काम का कितना कर रहा है हिस्सा? एक। टोटल हिस्से कितने हैं? 5। तो एक दिन में पूरे काम का 1/5 हिस्सा होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। यही अप्रोच हम लेंगे इस क्वेश्चन में भी। हर तरह के क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का जो भी आता है, अगर उन्होंने कह दिया भी n डेज में पूरा काम करता है, तो हम उसको कहेंगे भी 1/n डेज में वो एक दिन में काम करेगा। ठीक है जी। इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो जी। इसमें कह रखा है उन्होंने भी ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी दोनों मिलके एक पूरे काम को 18 दिन में करते हैं। एंड बी एंड सी डू इट इन 24 डेज। बी और सी उसी काम को पूरा करने के लिए 24 दिन लगाते हैं। और ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज। ए और सी दोनों उस काम को 36 डेज में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। अगर इकट्ठा करेंगे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर अकेला अकेला करेगा तो उस काम को कितने दिन लगाएंगे? ये सवाल हम समझते हैं। पहले तो वही 1/n वाला कंसेप्ट लगाना है। ए और बी जब कर रहे हैं, ए प्लस बी, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/18। बी और सी 1/24 और सी और ए 1/36। तो टोटल काम एक दिन में अगर ये लग जाए, ए और बी भी लग जाए, बी और सी भी लग जाए और सी और ए भी लग जाए, तो एक दिन में कितना काम होएगा? इन तीनों का जोड़ कर देना है। इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको लेना आता ही होगा। ऐसे लेते हैं 18 24 36। 2 पे गया 9 12 18, फिर 2 पे 6 9, फिर 2 पे 9 3 9, फिर 3 पे 3 1 3, फिर 3 पे 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया? 4 8 और 9 72। एलसीएम आ गया इसका 72। 18 के टेबल में 4 पे आता है, ऊपर आ गया 4। 24 72 3 पे आता है तो 3, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपको मेरे हिसाब से पता ही होगा। 36 2 जा 72, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 2, तीनों को जोड़ दिया 9/72, तो 1/8। 1/8 हिस्सा होता है अगर ये ऐसे काम करें, ए और बी और सी और ए। तो ये तो हो गया। अगर ध्यान से हम देखेंगे, ए कितनी बार आ गया? 2 बार। भी 2 ए लग गए, बी कितने लगे? वो भी 2 लग गए। सी कितने लग गए? वो भी 2 लग गए। तो अगर 2 बंदे ये काम करेंगे तो ये 1/8 में होएगा। अगर एक ए लगेगा, एक बी लगेगा, एक सी लगेगा, तो इसका 2 टाइम्स लग जाएगा। अगर ऐसे 2 करते तो लगते 8 डेज। 3 डेज 8 डेज। अगर 2 ए लगते, 2 बी लगते, 2 सी, क्योंकि एक ए ये पड़ा है, ए पड़ा है, बी एक ये पड़ा है, एक ये, 2 बियाँ होंगी, 2 सी होगी। अगर 2 ए 2 बी और 2 सी करते तो 8 दिन में करते। अगर एक लगता, एक ए एक बी एक सी, तो कितने में करता वो? इसका डबल मतलब 16 डेज। 16 डेज में ये पूरा काम हो जाता अगर वो तीनों टुगेदर करते। टुगेदर तक का ये क्वेश्चन हुआ है। अगर वो सेपरेटली करते, एक बंदा करता, तो कितने दिन लगते? पहले ए का देखते हैं। ए का देखने के लिए पूरे तीनों अगर काम इकट्ठा करते तो 16 दिन में होता। 16 दिन में। इसमें से हमने बी और सी का निकालते तो ए का आ जाएगा। तीनों मिलके करते हैं 16 दिन में। अगर बी और सी को इनमें से हटा दें मतलब माइनस कर दें,
बी और सी कितना करते हैं 1/24, काम का 1/24 हिस्सा उनका माइनस कर दें तो हमारा ए का आ जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल देना आप, 48 आएगा, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 1/48 मतलब 48 डेज लगाएगा। अगर ए अकेला काम करेगा उस काम को 48 डेज लगाएगा। इसी तरह बी का निकाल लेते हैं हम। बी के लिए पहले तो तीनों देखते हैं, तीनों कितने में करते हैं 1/16 में, अगर तीनों करते इसमें से ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, पर ए और सी को हम निकाल देते हैं, फिर खाली बी रह जाएगा। बी कितने दिन लेगा उसका आपको करने के लिए, बी लेगा, ए और सी का निकाल दो, ए और सी का 36 है। इन दोनों का एलसीएम लेके देखो कितना आता है, 144 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 142 आप करके देख लेना। ये जाएगा 9 पे, ये जाएगा 4, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका 5/44, ठीक है जी। इसका उल्टा कर देना है हमने, यानी 144/5 डेज। इसको हम कैसे चेंज करते हैं आपको पता ही होगा, 28/4/5 डेज लगाएगा जी, ठीक है जी। अगर बी अकेला इस काम को करने लगता है तो 28/4/5 डेज में इस काम को पूरा करेगा। समझ गए होंगे भी कैसे, किस अप्रोच से हमने करना है। ए का निकालने के लिए हमने पूरा देख लेना तीनों कितने दिन में करेंगे, ए और बी और सी का हमने इसमें से निकाल देना है। बी और सी का हमने इसमें से निकाल दिया था, आंसर ए का आ गया, सेपरेटली 48 डेज लगेगा। बी का ऐसे ही, बी का देखने के लिए ए और सी का निकाल देंगे इसमें से, ठीक है जी। 116 में से 136 जो निकाल दिए, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये 144 आ रहा है, ठीक है जी। तो 16 के टेबल पे 9 पे होता है, 36 के टेबल पे 4 पे होता है, 5/144। काम जब देखते हैं हम, जो नीचे वाला आता है ना, मतलब उल्टा कर देना होता है कि उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। इसको उल्टा कर दिया 144/5 मतलब 28/4/5 डेज लगेंगे। इसी तरह हम सी का निकाल सकते हैं, वो आप अपने तरीके से एक बार करके देखना, और जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भी कितना आंसर आएगा। इसके आगे हम फिर करते हैं आगे। थैंक यू।